तो ये देखो जी, ये मेहनत कर रही है, शायद किसी लकड़ी को तोड़ने की कोशिश। बड़ी लकड़ी मिली होगी, पत्थर मार के ऊपर से पत्थर फेंकेंगी और तब शायद वो लकड़ी टूट के और ले जाने लायक बनेगी। तो ये जीवन होता है पहाड़ों का। अब लकड़ी आने वाले टाइम में सर्दियाँ होंगी तो फिर ये घर में जलाने के लिए काम आएगी और सर्दी भगाने के काम आएगी, ईंधन के रूप में काम आएगी। तो ये पहाड़ की नारी है देखो, और किस किस तरीके से प्रयत्न करके देखो पत्थर उठाया है। और ये इन्होंने कोई नीचे लकड़ी है उसको ये करेंगी इस लायक कि भाई अब देखो उन्होंने कर लिया है, लकड़ी उठाने लायक बना ली है और इसको ये लेके जाएंगी। और एक चीज़ और है, जब ये सुबह सुबह निकलती हैं तो इनकी कमर पे ऑलरेडी रस्सी बंधी रहती है एक, वो देखो वो खोल लिया उन्होंने वो रस्सी, और उसके साथ रहती है दराती। तो इस रस्सी का उपयोग ये ऐसे रास्ते में मिलने वाली लकड़ियाँ, घास और उसको एकत्र करने के लिए कर लेती हैं कि भाई अगर घर से निकले हैं तो कुछ तो मिलेगा ऐसा जो कि घर के काम आएगा। तो खाली हाथ घर पे नहीं लौटती हैं ये। एक बार घर से निकली सुबह, चाहे तो इनके पास घास रहेगा मवेशियों के लिए चारा, और या फिर लकड़ी। तो ये जीवन होता है जी पहाड़ों का। तो इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो आज की हमारी जनरेशन है शहरों में रह रही है और बड़े हाई पैकेज के लोग भी हैं, और वो फिर अगर ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा रखते हैं कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, हमें वो नहीं मिली, तो फिर मुझे बिल्कुल, मैं तो यहाँ का जीवन भी देखता हूँ, शहरों का जीवन भी देखता हूँ, उन लोगों की फिर मुझे बातों पे हंसने को दिल करता है कि जब मैं यहाँ की ये वाली लाइफ में जब देखता हूँ कितने संघर्ष वाला जीवन है। और छोटी छोटी चीज़ जो है लग्जरी है। अब ये लकड़ी इनके लिए सिंपल लकड़ी नहीं है, ये देखो ये गट्ठर बना लिया है इन्होंने और चल दिए हैं लेकर, और अब ये चढ़ाई पे चढ़ेंगी उस पर। ये देखो जी, आम आदमी का चलना मुश्किल है इन रास्तों पे, और हमारी नारी शक्ति वजन लेके लकड़ी पूरा कमर पे बांध के और ऊपर की पगडंडी तक ये जाएंगी। ये है संघर्ष, और अकेली हैं। ऐसे भी समय होते हैं, खैर यहाँ तो घना जंगल नहीं है, लेकिन कई बार ये जो जंगली जानवर हैं उनका अटैक का भी शिकार हो जाती हैं। भालू हैं और यहाँ पे लेपर्ड वगैरह होते हैं काफ़ी, वो भी अटैक करते हैं। तो ये, लेकिन अदम्य साहस है इनका, परिवार के लिए एक काम करने की इच्छा, जिजीविषा रहती है। तो ये बड़े से बड़ी बाधा इनके लिए कुछ नहीं है। और ये देखो जैसे कि एक सामान्य जीवन है, जितना भी ले जा पाएंगी, जितना भी वज़न कैरी कर पाएंगी, ये लेके जाएंगी अपने घर तक। और देख सकते हैं पत्थरों पे चढ़ना है, और कोई ऐसे ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं होते इनके पास। सिंपल जो घर के सस्ते से सस्ते शूज़ रहते हैं उनको ही पहन के, और ये ऐसे कठिन कठिन कार्य करती हैं। देखो जी कितना वेट लेके ये चल रही है। का नाम ही हमारी पहाड़ की नारी शक्ति है। आप देख सकते हैं इनका संघर्ष। अभी इन्होंने कितनी मेहनत से लकड़ी इकट्ठा की है, और अब उसको लेके उस पगडंडी तक पहुंचेंगी। और इनका जो घर होगा अभी कम से कम 3-4 किलोमीटर होगा यहाँ से, और ये पूरा इसको लेके और अपने गांव तक, अपने घर तक पहुंचेंगी। और ये मातृशक्ति को नमन है, आपको नमन है। आपने ही पूरे पहाड़ को जीवित रखा हुआ है, आपने ही पूरा इस सिस्टम को, इसको संभाल रखा है। और अब देखो अभी भी थोड़ा और जिजीविषा है कि अगर आई हूँ तो कम से कम एक इतना बोझ तो लेके जाऊँ कि जो घर के काम आए। और ये जीवन है जी, देखो ये जीवन है। नमन है आपको, सादर नमन।
तो मैं अक्सर देखता हूँ कि हम लोग बड़े अच्छे अच्छे महंगे शूज़ जूते पहन के, और गाइड्स हमारा सामान लेके चलते हैं, पोर्टर हमारा सामान लेके चलते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और हम ट्रैकिंग पे करते हैं तो हम ऐसे फ़ोटो शेयर करते हैं कि जैसे हमने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। लेकिन ये जो लाइफ है ये तो इनका दैनिक जीवन है, और वो भी अपना वज़न खुद लेके चलना, परिवार के लिए, घर के लिए इतनी मेहनत, जज्बा, और ये गाथाएं बस छिपी रह जाती हैं।